देखिए कितने ढेर सारे पुए बनकर तैयार हुए हैं। ये गेहूं के आटे से बनाए गए। आप यकीन नहीं कीजिएगा, इतने भी सॉफ्ट एवं फूले फूले गेहूं के आटे से भी पुआ बनकर तैयार हुए हैं बिना मैदे के। देखने में भी बहुत ही सॉफ्ट एवं फूले फूले बनते हैं। गेहूं के आटे हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी भी होता है। और हमने गेहूं के आटे से बनाया है बिना मैदे के। तो इसे हमने बनाने के लिए यहाँ पे 250 ग्राम आटे लिए। ये वही आटा है जिसे हम डेली रोटी बनाने में यूज करते हैं। तो इसे हमने पहले ही छान कर, और ये 250 ग्राम आटा है, इसमें हमने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, डाल लेते हैं। और यहाँ पे हमने 100 ग्राम सूजी लिए हैं, जिससे कि ये फूलेंगे तो उसमें मिक्स हो जाएंगे और ये सॉफ्ट बनेंगे और फूले फूले। जब सूजी फूलता है तो बहुत ही टेक्सचर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम के लगभग चीनी भी लिए हैं। क्वांटिटी दोनों की बराबर है। आटा के एक छोटे स्पून हमने को हमने दरदरा बना लिए हैं, पहले से ही करके रखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक छोटा स्पून यहाँ पे सौंफ लिए हैं। सौंफ पुए के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसे स्किप ना करें, ये ज़रूर डालें। ठीक है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये गेहूं के आटे में ज़रूर डालना चाहिए, जिससे इसके फ्लेवर भी बहुत ही अच्छे से आते हैं। और इससे सारी चीज़ों को डालकर एक बार अच्छे से मिक्स कर दें, जिससे भी कई तरह से बनाए जाते हैं। आज जो हम बनाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट एवं फूले फूले बनेंगे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इसलिए इस तरह से जब आप एक बार बनाएंगे तो ज़रूर कहेंगे कि पहले ये हमें क्यों नहीं पता था। तो ठीक है, इस तरह से मिक्स कर दे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, और ड्राई फ्रूट्स में हमने काजू, पिस्ता, बादाम, और यहाँ पे हमने 8-10 किशमिश लिए हैं। ठीक है, आप कोई भी मनचाहा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या हमारे बिहार में तो ये कट्टुक मसाला भी बोलते हैं। मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है कट्टुक मसाला, जिससे कि वो खरीद के लाते हैं और इसमें डाल देते हैं। तो काजू के एक बार ज़रूर बीच में चेक कर लें, क्योंकि इसके अंदर जो है कीड़ा उड़ा रहता है। तो इसलिए इस तरह से चेक करके सभी को अच्छे से चेक करके और छोटे छोटे टुकड़े में कट करके डालें। तो इस तरह से हो गया है। अब हम किशमिश को भी थोड़ा लंबा लंबा है, इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार लाएं, जैसे कि आप इसमें नारियल भी डाल सकते हैं, साबुत सौंफ भी डाल सकते हैं। हमने तो दरदरा डाले हैं क्योंकि जल्दी आसानी से मिक्स हो जाए, तो इसलिए हमने दरदरा करके डाले हैं। तो साबुत सौंफ भी डाला जाता है, कट्टुक मसाले में मिक्स किया रहता है, जैसे कि हमारे बिहार में आसानी से मिल जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप नारियल और छोहरा जो होता है वो भी आप अपने मनपसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में सभी को कट कर लें। चाहे तो आप इसे फ्राई करके भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे तो इसका टेस्ट अलग ही चेंज हो जाता है। तो सारी चीज़ को हमने काट कर लिए हैं और हम इसे आटे में डाल देंगे, डालकर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ठीक है, इस तरह से डालें। तो आप चाहे बाद में भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसका स्मूथ घोल बनाकर बाद में भी ड्राई फ्रूट्स को डाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पे हमने 1 गिलास दूध लिया है, 1 गिलास से थोड़ा कम है, और ये गुनगुना दूध है। गुनगुना ही दूध लें, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और हमें जब भी डालना है तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक ही बार ना डालें, नहीं तो पता चलेगा कि ये गांठ बन गया है। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा डालें और इस तरह से मिक्स करें। थोड़ा थोड़ा डालते जाओ और मिक्स कर दें, एकदम बिल्कुल स्मूथ घोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालें और मिक्स करते जाएं। तो लगभग हमने यहाँ पे 1 गिलास दूध लिए हैं। तो जब थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो आपको क्वांटिटी की पता भी चल जाएगा कि मुझे कितना दूध लगेगा। एक ही बार डालेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, पता चलेगा कि मेरा बहुत ही घोल तैयार हो गया। तो इसलिए इसे घोल तैयार नहीं करना है, बिल्कुल स्मूथ बनाना है, क्योंकि हमने पहले ही चीनी इसमें डाले हुए थे। वो भी जब घुलेंगे तो ये खुद अपने आप हो जाती है। यहाँ पे हमने दूध की छाली लिए हैं, वही दूध की छाली है जो कि दूध उबलने के बाद जो ऊपर में बैठ जाते हैं, वही दूध है। तो इससे बहुत ही टेस्ट एवं टेक्सचर आएगा, बहुत ही स्मूथ बनकर घोल तैयार कर लेना है। इसके जगह पे आप चाहे तो दूध की मावा भी ले सकते हैं, या आप अमूल दूध का जो आता है पाउडर वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इससे बहुत ही टेक्सचर आएगा, या आप इस भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालें और अच्छे से मिक्स करें। एकदम स्मूथ घोल तैयार कर लेते हैं, जिससे कि ये बैटर एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाए। तो ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट एवं बैटर बनकर तैयार हो गया है। और इसे जब हम ढक कर रखेंगे तो चीनी जब गलेगा तो ये थोड़ा और जो है सॉफ्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरह से मिक्स कर लें। और आप ये देखिए, हम एक बार दिखा देते हैं, ये देखिए इस तरह का बैटर बनकर तैयार होना चाहिए। ठीक है, साइड से जब एक बार उंगली से खींचेंगे तो एकदम बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, है ना, बिल्कुल बैटर बनकर तैयार होना चाहिए। उंगली से एक बार खींच के दिखा तो ये देखिए, है ना,
इस तरह से उंगली से खींचा गया है ना और दिख रहा है ना, तो बिल्कुल परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए हमने 2 बार किए तो बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम 20 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। तो ढक्कन को बंद कर देते हैं। ढक्कन को बंद कर दिए। अब इसे 20 मिनट के बाद चेक करेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमने साइड में रख दिए हैं और ये 20 मिनट हो गया है। अब इसे मैं एक बार फिर से बैटर को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बैटर कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है और इसे एक बार हम मिक्स कर, थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है। चीनी भी बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। तो जब आपको गाढ़ा दिखे तो थोड़ा सा और दूध को आप ऐड कर सकते हैं। ये आपके आटा पे डिपेंड करता है, आप किस क्वांटिटी के आटा को यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये आप आटा अपना घर का यदि है तो वो दानेदार होता है थोड़ा सा। यदि मार्केट का आटा है तो वो बिल्कुल मैदा के ही तरह रहता है, तो थोड़ा उससे दरदरा होता है। तो हमने ये मार्केट का आटा है और घर में जो आटा होता है वो थोड़ा दानेदार होता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा दूध डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दूध जब आप थोड़ा सा डालें तो अच्छे से मिक्स करें। और हमने यहाँ पे 1 गिलास दूध यूज किए हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा दूध में कम था और हमने ऊपर से थोड़ा सा और डाले थे। ये लगभग हमने 1 गिलास दूध इसमें यूज किए हैं। तो आप इसी तरह से अंदाज़ा लगा के इसका घोल बैटर तैयार कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे तो थोड़ा सा और दूध ऐड कर दें। और बैटर उस तरह का बनना चाहिए जिससे कि जब हम उठाएंगे तो बिल्कुल टूटे नहीं, ठीक है। तो जब आपका बैटर टूटेंगे तो समझ जाइए कि आपका बैटर बन के नहीं तैयार हुआ है। तो इस तरह से बिल्कुल आपका एक लेयर में बनना चाहिए, वह परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको एक बार चेक कर लेना है उठा के, एक बारी भी टूटे नहीं, एकदम एकदम परफेक्ट बनना चाहिए। यदि आपको लग रहा है थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसमें दूध मिक्स करके थोड़ा देर और इसे ढक कर रख सकते हैं। और जब आपका नहीं लग रहा है तो आप बैटर को भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तेल को पहले से ही गर्म करके रख लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर घी का भी यूज कर सकते हैं या कोई भी ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। तो एक स्टिक लेंगे और इसमें डालकर देखेंगे, जब बबल बनना शुरू हो जाएगा तो ये तेल गरम हो गया है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पे पुआ बनाकर आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से चेक कर लेते हैं एक बारी। तो थोड़ा सा बैटर लेंगे, धीरे डालेंगे और एक ही जगह पे, और जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ये धीरे धीरे फूल फूल कर साइड होते जाएंगे। तो ये देखिए हो गया है ना साइड। इसी तरह से हम दूसरा भी डाल के एक बारी दोनों को अच्छे से छान कर एकदम डीप कलर में होना चाहिए, छान कर साइड निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हो गया है। एक बारी हम दिखा देते हैं और दूसरा भी इसी तरह से छान कर निकाल देंगे। तो ध्यान रखें जब आप फूले फूले बनाएंगे तो तेल की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा रखें। और जब भी लें तो कढ़ाई, तो हमने यहाँ पे बड़ा वाला कढ़ाई लिए हैं, बड़ा वाला ही कढ़ाई लें। और जब आप लेंगे ना ये चक्कर वाला जो होता है उस तरह का लेंगे ना, तो आप 3-4 करके भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने जब थोड़ा कढ़ाई जो है थोड़ा डीप में है इसलिए हम एक एक करके ही डाल रहे हैं। अब जब आप बराबर वाला समतल वाला कढ़ाई लेंगे तो आप 3-4 करके भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो इसकी शेप कुछ अलग ही आ जाता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और एक एक करके छान लें। इसी प्रोसेस में सभी को बनाकर तैयार रेडी कर लिए हैं। ये देख सकते हैं आप कितने सॉफ्ट एवं फूले फूले पुए बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी एवं स्वादिष्ट बने हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से बन गए हैं और ये कोई नहीं पहचान सकता है कि ये आटे से पुए बनकर तैयार हुए हैं। तो एक मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आप भी बनाएं और पूरे फैमिली को खिलाएं। होली और अंदिना भी आप बनाकर इसी तरह से खाएं। गेहूं का आटे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।